ओके, तो ये सेकेंड ईयर फुल कोर्स केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं 2022 इंजीगोन का टेस्ट है। फर्स्ट वन है हाइड्रेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज। तो चार्ज यहाँ पे किसका ज़्यादा है? एल्यूमिनियम का। साइज भी इसका, जितना चार्ज ज़्यादा होता है साइज उतना कम होता है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन हुज रेट्स डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, बोथ दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो SN2 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन स्टीरिफिकेशन, स्टीरिफिकेशन में अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है। तो जब OH बॉन्ड टूटता है इस पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर इसको इस पे जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो उतना इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इट्स मीन जो प्राइमरी होगा वो ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी फिर, क्योंकि टर्शरी बहुत अनस्टेबल होगा इसमें। ईथर शो विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ईथर में मेटामरिज्म भी आती है, फंक्शनल ग्रुप भी ये शो करते हैं, अल्कोहल के साथ चेन भी करते हैं, तो ऑल इसमें फिर हो जाएगा। फिफ्थ वन है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट F ब्लॉक वाले हैं, ठीक है। तो लुथीथियम जो है ना ये 4F सीरीज से ताल्लुक रखता है। फिर है इनप्योर स्टेट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड प्योर स्टेट में गैस है। कार्बन इज प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ, अल्कीन की ऑक्सीडेशन से होता है, अल्कोहल से होता है, अल्डिहाइड से होता है, कीटोन से होता है, सारों की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विद एमाइन गिव, दे गिव शिफ्ट बेसिस ये देती हैं, इमाइंस भी इनको कहते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ विच टू पीरियड इज स्मॉलेस्ट, तो लेंथेनाइड कंट्रक्शन जिनमें आ जाती है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ विच टू पीरियड इज स्मॉलेस्ट, इट्स विल बी थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, कम स्मॉल। तो अल्डिहाइड और कीटोन पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वो कौन सा, तो उनमें एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है। फिर 12 है कि विच आर द फॉलोइंग इज डीएक्टिवेटिंग। अच्छा, एक है कि जब दो एटम हो, ठीक है, ए एंड बी, अगर ए वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो बी से तो वो आर्थो पैरा होते हैं, और ए वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो बी से तो ये मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। और इनमें ये कह रहा है विच द फॉलोइंग इज, अब इसमें देखो ना हेलोजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो डीएक्टिवेटिंग है बट है आर्थो पैरा, तो डी ऑप्शन आपके पास। बाकी OH देख लो, ए जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से तो ये आर्थो पैरा होगा। एन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी आर्थो पैरा, NO2 लेस है तो ये फिर मेटा होगा, उसमें फिर ये वाली डेफिनेशन आएगी, ठीक है। मोस्ट एसिडिक अल्कोहल कौन सा है, जिस पे जितने ज्यादा हिंड्रेस कम होगी वो उतना एसिडिक होगा, तो मेथनॉल पे कोई R ग्रुप नहीं लगा हुआ, ठीक है। पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद नियरली सिमिलर रेडियस, ये डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है ना, दे हैव ऑलमोस्ट सेम। आप देखो ना, एक अगर ऊपर वाला है उससे ये नीचे वाला जो होगा, अब इसमें ये NBNT इसमें एक 4D है एक 5D है, ठीक है। इनमें वो लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है, तो इनके साइज ऑलमोस्ट सेम है। इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल व्हिच एलिमेंट वाज रॉन्गली प्लेस्ड बिफोर अदर, पोटाशियम को इन लोगों ने अर्गान से पहले रख दिया था, ठीक है। पोटाशियम 39 है और अर्गान तो 40 है, बट अर्गान तो ऊपर पड़ा हुआ है, पोटाशियम तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वो नीचे पड़ा हुआ है ना, मेंडेलीव ने इसको पहले रॉन्ग किया। अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम अल्कोहल बाय सब्स्टिट्यूट OH ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली टू X, कन्वर्टिंग OH टू अ गुड लिविंग ग्रुप। बस ये वाली बात बिल्कुल फिर करेक्ट है, ठीक है। और 16 है कि आयोपिक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसको पहले खोल लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 ये भी लगे हुए हैं ना, 1 2 ये 3 हो गए, 4 5 और 1 6 और अब इसके ऊपर 3 लगा लो, C। अब इसको गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6
अच्छा इधर आप लोगों ने वो करना है, ठीक है। ये सी पे 2 लगे हुए हैं, एक ऊपर लगा हुआ है सी और इस तरफ एक हो जाएगा, ठीक है। एक अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला रिंग बन रहा है, ठीक है। देखो ना इस सी पे 2 हैं, फिर इसी तरह फिर बीच में 2 CH2, फिर इस सी पे 3 है, तो अब इसे स्ट्रेट रिंग 6 कार्बन वाला बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन बनेगा, लाजमी बात है। तो ये ब्यूटेन भी गया, ठीक है, हेक्सेन आएगा। अब 2 पे 2 मिथाइल हैं, 2 2, तो इसमें 2 2 नहीं है, इसमें 2 2 नहीं है, डी वाले में 2 2 5 में ट्राई मिथाइल हेक्सेन, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट साइज इनमें किसकी है? तो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं ना, साइज तो डिक्रीज, बट जिंक में इलेक्ट्रॉन रिपल्जन आ जाती है जिसकी वजह से इसकी साइज बढ़ जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कैन बी शोन बाय कंपाउंड हैविंग एसिमेट्री, कैन बी शो बाय कंपाउंड नॉट हैविंग, ठीक है, वो भी शो करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इनमें हो जाएगा। और ब्रिक रेड precipitate is given by aldehyde upon reaction with बेंडेक्ट, जो कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या फैलिंग कॉपर टार्ट्रेट रिएजेंट रिएक्ट विद aldehyde टू गिव ब्रीड रेड precipitate, कॉपर +2 कॉपर 1 में आ जाता है। टर्शियरी अल्कोहल इज प्रोड्यूस बाय, टर्शियरी अल्कोहल कीटोन के साथ जब ग्रिग्नाट रिएजेंट रिएक्ट करे, ठीक है। और बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, ये कौन सा? ये डेटिव बॉन्ड होता है, ठीक है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट इसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय यूजिंग V2O5 प्रोड्यूस, इट्स मैलिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इनका टेम्परेचर कितना होता है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और करेक्ट ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन सा ट्रेंड इसके लिए करेक्ट है? ग्रुप 2 ग्रुप 5, ठीक है, और ये थोड़ा वो शो करते हैं, ठीक है। अब देखो ना, लिथियम की ज़्यादा बेरिलियम से ग्रुप 2 वाले में ये आ गया तो इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर कम हो रही होती है ना, बट इसकी यहाँ से ज़्यादा लिथियम की बेरिलियम, क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर ठीक है, बोरान की भी इससे ज़्यादा, फिर बोरान के अपने कार्बन से कम, फिर ये 5वां ग्रुप आ गया, फिर कार्बन की इससे ज़्यादा, उधर से ऑक्सीजन की भी ज़्यादा। तो इसी तरह ये वाला ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। फिर है 25 के डैश ऑफ ROH अल्डिहाइड गिव हेमी एसीटॉल, ये तो नज़र भी नहीं आ रहा, विच गिव डैश, अच्छा यानी ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है? डैश ऑफ ROH अल्डिहाइड गिव हेमी एसीटॉल, तो हेमी एसीटॉल वाले ऐड हो रहा होता है ना एक फंक्शनल ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल भी होता है, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल एडिशन। और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर पहले एडिशन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ROH टू अल्डिहाइड ऐड हो जाती है, इसको हम एसीटॉल कहते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसके पास आप में करेक्ट हो, क्योंकि फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल एडिशन आकर इन अल्डिहाइड फॉर्मिंग एसीटॉल फॉलो बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ हेमीसीटॉल बाय OR ग्रुप टू गिव एसीटॉल, जिसमें फिर दोनों OR ग्रुप आ जाते हैं। लिपिड आर केमिकली, लिपिड केमिकली क्या है? ईस्टर्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल हैविंग डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, तो molecule having delocalized bond O2, ठीक है, contain 2 single bond between 2 oxygen atom and a double bond delocalized over both the sigma bond। फिर है 28 के melting point usually increase with increase in the size of non-polar molecule, highest melting point S8, S जो है ना वो S8 फॉर्म में होता है। अल्काइल हेलाइड आर यूज टू प्रिपेयर अल्केन बाय, अल्काइल हेलाइड यूज होते हैं अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए बाय, तो रिडक्शन से हो सकता है, वुड सिंथेसिस भी इसके लिए यूज होता है। तो बोथ ए एंड बी आपके पास इसमें हो जाएगा, ठीक है। एंड आयरन डेफिशिएंसी लीड टू एनीमिया। द ओनली प्राइमरी अल्कोहल गिविंग पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होंगे, दैट इज एथेनॉल। अल्केन आर आल्सो कॉमनली नोन एज पैराफिन, भी ये कहलाते हैं। 33 है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी का पूछ रहा है, ठीक है।
तो बॉन्ड इथालपी क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से, फिर फ्लोरीन में वो रिपल्जन आ जाती है उस वजह से, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। और एसीटोन कैन बी प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ, ये पंजाब बुक में कुछ मेंशन है, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। देखो एसीटेट से एसीटोन ही बनेगा। और 35 है कि ट्रीटिंग ईस्टर विद एक्वस बेस, ईस्टर को बेस के साथ इस रिएक्शन को हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, सॉल्ट बनता है। और मोस्ट इजीली क्लीवेबल बॉन्ड इन अल्केन, टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल CH3, क्योंकि फ्लोरीन से जितना दूर जाओगे वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। अच्छा, 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व इन 100%। तो SN2 में क्योंकि वहाँ से एक से निकलता है न्यूक्लियोफिल, दूसरे से आ रहा होता है, तो वहाँ पे 100% इन्वर्जन होती है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव, वापस ही कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जितने भी इसके डिराइवेटिव हैं। और अल्कोहल अंडरगो डैश टू प्रोड्यूस अल्कीन, अल्कोहल से वाटर निकालते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीलोकलाइजेशन कैन बी रेजोनेंस और कंजुगेशन, कार्बोक्सिलेट आयन इज डीलोकलाइज्ड, स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, ये सारी बातें इसके लिए करेक्ट हैं। सेरेट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजेस द कैटलिस्ट, सेरेट ऑक्सीडेशन में कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं? CrO3 एंड पायरिडीन इनमें यूज होता है, ठीक है। एक होता है जोन्स रिएजेंट, उसमें CrO3 H2SO4 और एसीटोन, देखो ना N से आया हुआ है जोन्स एसीटोन, ये जोन्स रिएजेंट है। और एक ये पायरिडीन वगैरह ये कोलिन्स रिएजेंट में फिर आते हैं, ठीक है, पायरिडीन और साथ में ये, और सिर्फ CrO3 प्लस पायरिडीन ये सेरेट है, एसीटोन आ जाए वो जोन्स हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग एलिफेटिक प्राइमरी एसिड, तो जितने अल्काइल R ग्रुप ज्यादा होंगे वो उतना वीक होगा, तो इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट फिर फार्मिक हो जाएगा। और ट्रांस अल्कीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइन बाय एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विद सोडियम। और लिंडलार कैटलिस्ट जो है ना वो फिर सिस अल्केन देते हैं, सिस अल्कीन देते हैं, ठीक है। अब पोलर प्रोडक्ट इज फाउंड, पोलर प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बनेगा, हुज मैकेनिज्म इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, मीन्स पहले कार्बोकेटाइन बनता है तो ये SN1 है। नॉन कार्बोनिल कंपाउंड, इनमें नॉन कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है? इट्स नाइट्रिल्स। अल्काइन दैट वुड गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं तो इसमें ये प्रोपाइन हो जाएगा। टाटोमर ऑफ एग्जाइम आर, टाटोमर ऑफ एग्जाइम क्या है? दे आर नाइट्रोसो, नाइट्रोसो एंड एग्जाइम शो टाटोमरिज्म विद ईच अदर। एलिमिनेशन ऑकरिंग इन अल्काइल हेलाइड, वो कौन सी एलिमिनेशन होती है? दैट इज 1,2 एलिमिनेशन भी उसको हम कह सकते हैं, उसको आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हो, ठीक है। 50 है कि करेक्ट मेथड ऑफ फिनोल प्रिपरेशन, तो एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन से प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायजोनियम साल्ट, ऑल करेक्ट है इसमें। और ट्रू अबाउट एडिशन ऑफ HX टू प्रोपाइन, प्रोपाइन देखो ना 3 कार्बन वाला एनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिकोफ रूल दोनों स्टेप में अप्लाई होगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन के बारे में कौन सी बात ट्रू है? व्हाट इज ट्रू अबाउट बाई मॉलिक्यूलर, तो ट्रांजिशन स्टेट हैज डिस्पर्जन ऑफ चार्जेस, ये बिल्कुल करेक्ट है इसके बारे में, ठीक है। और फिनोल रिएक्ट विद एन एसाइल हेलाइड टू गिव, फिनोल एसाइल हेलाइड, अल्कोहल अल्काइल हेलाइड के साथ ईथर देता है, सॉरी अल्कोहल ईथर देता है, ठीक है। अल्कोहल विद अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ईस्टर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिनोल आ गए, फिनोल आ गए तो वो एसाइल हेलाइड है, तो फिर यहाँ पे ये एरोमेटिक ईस्टर आएगा क्योंकि रिंग आ गया है, ठीक। बेंजीन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन फिर कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। इससे जो आगे MCQs है, नेक्स्ट पोर्शन फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, लॉजिकल, वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।